है ना वो कोई नहीं करेगा। पवन सिंह ही हमेशा जो है ना लकीर से हटके काम करते हैं, एक नया ट्रैक बनाते हैं, और जब नया ट्रैक बनाते हैं उसके बाद जो है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना उसी ट्रैक पे चलता है। पवन सिंह भोजपुरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, उसके बाद देखा जाए तो जितने भी रियलिटी शोज, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, सब जगह पवन सिंह जाना स्टार्ट किए। पवन सिंह को सब जगह बुलाया गया, और अब तो भाई पवन सिंह जो है साउथ मूवी में आ रहे हैं। साउथ के गाने में पवन सिंह हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। अब आप सोचिए कि पवन सिंह का एक और नया जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब पवन सिंह एक और नया लकीर खींच रहे हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड तो हो ही गया था, अब साउथ मूवी में हो रही है पवन सिंह की एंट्री, और पवन सिंह के गाने की शूटिंग जो है वो लखनऊ में हो रही है। तो नमस्कार, राधे राधे, कैसे आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पवन सिंह जो है ना, पवन सिंह राजा अंकुश राजा के शादी में नहीं आए। अंकुश राजा की शादी में 11 लड़कियों की शादी हो रही थी, जिसमें कि उनको आशीर्वाद देने बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आए। खेसारी लाल यादव आए, 11 गाड़ी गिफ्ट किए। खेसारी लाल यादव अपनी बहनों को मतलब अप्रिसिएट किए, बहनों का हिम्मत बढ़ाए, उनके परिवार का हिम्मत बढ़ाए, और बोले कि भाई अब जब जब ऐसी शादियां होगी खेसारी लाल यादव उसमें सहयोग करेगा। वहीं पे लोगों को इंतजार था कि भाई पवन सिंह क्यों नहीं आए। अंकुश राजा से मीडिया बार बार सवाल कर रही थी कि भाई क्या पवन सिंह को इनविटेशन नहीं दिए थे, पवन सिंह क्यों नहीं आए, क्या पवन सिंह को नहीं आना चाहिए था? तो अंकुश राजा का कहना था कि भाई अभी पूरी रात बाकी है, भैया आएंगे, अभी कैसे आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वो नहीं है। वहीं पे सवाल ये उठने लगा कि भाई पवन सिंह जो है मतलब कुछ नहीं दिए शादी में। खेसारी लाल यादव 11 गाड़ियां गिफ्ट कर दिए, अंकुश राजा अपने घर से इतना कुछ सामान दे दिए, और पवन सिंह इतने बड़े स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कि भाई मतलब राज्यसभा सांसद भी बनने वाले हैं, उनका पॉपुलैरिटी नेता अभिनेता हर जगह है, लेकिन वो गरीब लड़कियों की शादी में आशीर्वाद देने तक नहीं आए, पैसा रुपया तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद उनका एक मतलब ये आता है कि भाई अंकुश राजा के शादी हल्दी के दिन जो है पवन सिंह पहुंचते हैं अंकुश राजा के घर, और तब पता चलता है कि वो क्यों नहीं आए थे, क्योंकि पवन सिंह की व्यस्तता जो है अभी बहुत ज़्यादा है। लखनऊ में उनका बैक टू बैक मूवी की शूटिंग चल रही है, लखनऊ में ही उनका मतलब गाना का शूटिंग चल रहा है। आपको याद होगा कि अभी वो ज़्यादा मतलब जो है ना लखनऊ में ही रह रहे हैं, लखनऊ में ही उनका गाना जो है वो शूट होता है, लखनऊ में ही उनकी मूवी की शूटिंग चल रही है। और अब तो पवन सिंह जो है ना भोजपुरी इंडस्ट्री से हट के साउथ की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अब उनका जो है साउथ के जो डायरेक्टर हैं वो पवन सिंह से मिलने साउथ से चल के लखनऊ आए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पवन सिंह भोजपुरी को वो दे रहे हैं जो शायद पहले कोई नहीं दिया है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई पवन सिंह में बहुत कमियां हैं। अरे भाई, तो कमियां इंसान में ही होती है, भगवान में कमियां नहीं होती है, लेकिन निकालने वाले तो भगवान में भी निकाल देते हैं। लेकिन पवन सिंह में कमियां हैं तो कमियां भी बताई जाएगी, लेकिन अगर जो अच्छाई है उस इंसान में अच्छाई पे भी बात करना बनता है। पवन सिंह वो भोजपुरी को दे रहे हैं, पवन सिंह बिहार यूपी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह कि पवन सिंह के लिए ये तो कहना बनता है कि भाई पवन सिंह वो कर दिए जो शायद दूसरा कोई उनके पीछे ही करेगा, उनके आगे कोई नहीं करेगा। अब यही बात जो है खेसारी लाल यादव को मिर्ची लगती है। इसी बात से खेसारी लाल यादव जो है जल जाते हैं कि पवन सिंह क्या ऐसा कर दिए बिना मतलब उनकी इतनी ज़्यादा ये होती है। पवन सिंह क्या हैं जो पवन सिंह की ये उससे ज़्यादा हम मूवी बना लिए, उससे ज़्यादा हम गाने कर लिए, ये कर लिए, फलाना कर लिए, ढिमकाना कर लिए। लेकिन भाई आप सब किए, लेकिन उनके पीछे किए। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन नहीं किया। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी कलाकार है, जो मूवी बनाते हैं, गाने बनाते हैं, सब करने ही आते हैं। यहाँ पे सब गाने ही करते हैं, मूवी ही करते हैं। यहाँ कोई मतलब टाइम पास सब्जी भूजा बेचने नहीं आता है। लेकिन शुरुआत कौन किया ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत करता है ना, इतिहास वही लिखता है। इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है कि शुरुआत किसने की, इन्वेंशन, इस चीज़ का आविष्कार किसने किया। तो पवन सिंह जो है ना वो आविष्कारक हैं, चाहे वो बॉलीवुड जाने के हो, चाहे वो बड़े बड़े रियलिटी शोज में जाने का हो, या चाहे वो फिर न्यूज़ चैनल्स, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के प्लेटफॉर्म पे जाने के हो, या फिर बॉलीवुड में गाने गाने के हो, बॉलीवुड में मूवी करने के हो, या फिर अभी जो है साउथ में, अभी उन्होंने साउथ की शुरुआत की है, साउथ की तरफ उन्होंने रुख किया है। और साउथ का में उनका पहला ऐसा गाना जो है जिसका मतलब वो आने वाला है। अब भाई पवन सिंह शुरुआत कर दिए हैं, अब पवन सिंह एक लकीर फिर से खींच दिए। अब इस लकीर पे कौन कौन रेंगेगा वो तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह ने सच में वो किया, हर बार वो कुछ नया करते हैं और अलग करते हैं। और यही कारण है कि पवन सिंह जो है अंकुश राजा के तिलक समारोह में नहीं गए थे,
लेकिन पवन सिंह जो है अंकुश राजा के तिलक समारोह में भले नहीं गए थे, लेकिन पवन सिंह जो है अंकुश राजा के हल्दी में शामिल होते हैं, उनके गांव जाते हैं, उनके हल्दी फंक्शन को अटेंड करते हैं। और बताया ये जा रहा है कि पवन सिंह जो हैं उनके शादी वाले दिन भी आएंगे, मतलब उनके बारात को अटेंड करेंगे। अब पवन सिंह वहां भी गए। अब वहां भी जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो पवन सिंह किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा नहीं बोलने आता, हमको बोलने नहीं आता है, हम ज़्यादा चीज़ों पे किसी का जवाब नहीं देते हैं। हर बात के लिए हम जवाब देने लगेंगे तो हम भाई पागल हो जाएंगे। क्योंकि पवन सिंह जो है ना वो किसी मतलब एक अलग ही मिजाज के आदमी है और एक अलग जोन में वो रहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनके पीछे क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए। वो बहुत कम बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं, और जब कभी कभी बोलते हैं तो उनका वही बोला हुआ जो बात होता है ना, जो मतलब विपक्षी कहें, विरोधी कहें, या फिर उनके जो भाई कहें, उसको लेके वो जो है ना माला की तरह हमेशा जपते रहते हैं। और पवन सिंह का आदत है कि आज हुआ, आज बोले, कहानी खत्म, लिव इट, आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास इतना काम है ना, इतना काम है कि 2026 में वो फिर से पवन सिंह लगता है कि 2026 में एक मिसाल कायम करेंगे। और कहते हैं कि हमें इतना काम है और हम काम से लोगों को जवाब देते हैं, हमें बोलने नहीं आता है, हम बोलते बहुत कम हैं, हम काम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं और काम से लोगों को जवाब देते हैं। और यही कारण है कि मतलब उनकी जो पब्लिसिटी जब बढ़ती है तो खेसारी लाल यादव जो है ना वो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो काम से ही बढ़े, हमको कोई बढ़ाया थोड़े है। वो बोलते हैं कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम अपने दम पे हैं, हमें कोई बढ़ाया नहीं है। लेकिन जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई इंसान पवन सिंह का नाम से टीआरपी बटोरता है, पवन सिंह से झगड़ा करता है, पवन सिंह से कंट्रोवर्सी करता है, और कंट्रोवर्सी की वजह से ही जो है लोग इसको देखते हैं। ये पवन सिंह को गाली देगा, पवन सिंह को खो देगा, पवन सिंह के बारे में अनाप शनाप बकेगा, तभी जो पवन सिंह के जो विरोधी हैं वो भी देखेंगे, पवन सिंह के जो चाहने वाले हैं वो भी देखेंगे कि भाई ये इंसान ऐसा बोला तो अब इसको जवाब देना होगा। और यही कारण है कि मतलब ये जो है बार बार किसी और को ना खोद के पवन सिंह को खोदते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पवन सिंह के पास पब्लिसिटी है। पवन सिंह एक ऐसा चेहरा है जिनको मतलब देश में नहीं विदेशों में भी लोग जानता है, और यही कारण है कि इंसान हमेशा जब भी आता है तो पवन सिंह को खोद के जाता है। तो खेसारी लाल यादव के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन पवन सिंह एक बार फिर से इतिहास रच दिए हैं। इंतजार कीजिए, बहुत जल्द जो है पवन सिंह हम लोगों को मतलब साउथ के गाने में दिखेंगे। शूटिंग हो चुकी है, डायरेक्टर के साथ उनके बहुत सारे फोटोज मतलब वीडियोज वायरल हुए हैं, और पवन सिंह खुद मतलब बताए हैं कि भाई हम इस चीज़ में बिजी थे। तो इंतजार कीजिए, बने रहिए, जब भी कोई नया अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी तरह से इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें आपके साथ शेयर करूं। नमस्कार, राधे राधे।